जय श्री कृष्ण, जय माता मातंगी। आज है शनिवार का दिन और शनिवार का दिन बाबा हनुमान को समर्पित है और शनिदेव जी को। तो हनुमान बाबा वो हैं जिन्होंने शनिदेव जी को रावण की चंगुल से छुड़ाया था। जब रावण ने नवग्रह को बंदी बना रखा था, तब हनुमान जी ने रावण से छुड़ाया था। ये बात तब की है जब हनुमान जी सीता के पता लगाने के लिए लंका में गए थे, और जब हनुमान जी को मेघनाथ बांध के ले आता है, उस समय की बात है कि हनुमान जी ने नवग्रह देव को रावण के चंगुल से छुड़ाया था, क्योंकि रावण ने उनको बांध दिया था, पकड़ लिया था। तो शनि को भी बंधन मुक्त करने वाले बाबा हनुमान की तरफ से ये संकेत है कि अगर आपके ऊपर शनि दशा चल रहा है तो बाबा हनुमान की शरण जाइए। शनिवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिलाइए, गरीब लोगों में बांटिए। भुना हुआ जो चना आता है ना, और गुड़ गरीब लोगों को बांटिए। और हनुमान चालीसा का, क्योंकि वैसे तो सुंदरकांड अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी असर होगा, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा, उसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगता है ना। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर के हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए, और संकल्प लेके करिए, और उससे करने के बाद में उसको समर्पित कीजिए। हाथ में फिर से जल लेके और बोलिए कि समर्पयामि पूजयामि, इतना बोल के और फिर करके देखिए कैसे आपके सारे बिगड़े काम बनते हैं। क्योंकि ये हनुमान बाबा जो है ना, हनुमान बाबा जो हैं वो कठिन से कठिन, जो काम किसी के बस का नहीं है वो हनुमान जी के बस का है, और सारा पूरा दुनिया ही जानता है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग भी जानते हैं, पर जानने और करने में बड़ा फर्क होता है। पता है, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है। सामने से जब कोई हमें बोलता है ना, तब हम जागरूक होते हैं। तो बस आप इस चीज़ को एक समझ लीजिए कि आपको जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके कोई भी काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, हो ही नहीं रहा है, ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आप हनुमान बाबा का श्रद्धा से उनकी भक्ति भाव में रम जाइए। और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको गुड़ और चना बंदरों को खिलाना है। गरीब लोगों में 1-2 गरीब लोग जो भी है, जितने को भी आप बांट सकते हैं बांट दीजिए। और हनुमान चालीसा का पाठ संकल्पित हो करके कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके बिगड़े काम बनते हैं, सब काम बनने लगेगा। जय बाबा हनुमान। क्योंकि जो बाबा हमारे हनुमान है ना, वो बाबाओं के बाबा है, और आज उन्हीं का संदेश है। सुंदरकांड से कुछ संदेश आपके लिए आएगा, और 1-2 कार्ड ऐसे निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, और बाबा हनुमान का भी संदेश अभी ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ में सारे संदेश को हम ले लेंगे ना, तो फिर देखने में आसानी होगी। इसमें माता रानी भी हैं, तो देखते हैं कि सीता मैया क्या बोल रही है, बाबा हनुमान क्या बोल रहे हैं, और मेरी मातंगी माता क्या कौन सी। चलिए हो गया। तो हमारा पहला कार्ड आया था द फूल की ऐसी एनर्जी है, शुरू का प्रतीक, मतलब कोई भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं उसका प्रतीक एक ऐसी एनर्जी है जो बिंदास, एकदम चिंता फिक्र नहीं, बस ऐसे खुशी में झूम रही है। और खुशी में झूम रही है, पता नहीं है कि जाना कहाँ है, पर झूम रही है कि मैं जाऊंगी। अंदर की जो ये जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर की उत्साहिता, जो भी मतलब क्या बोलूँ मैं, जो आप उत्साहित हो रहे हो ना किसी काम को सोच के कि मुझे ये करना है, ये सोच के जो आप उत्साहित हो रहे हो ना, उसको दर्शा रहा है कि आपको नहीं पता है कि कैसे होगा,
कब होगा, और आप झूम रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि मुझे मौका मिल रहा है शुरू करने का, ये मैं करूँगा। तो ये एनर्जी यही बता रहा है कि और आपको भरोसा है, आपको विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है और आप ये काम कर लोगे। पता कुछ नहीं है, कर लोगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ये काम कर लेंगे। 4 ऑफ कप ये आ गया है यहाँ राहु का कार्ड, और राहु मीन्स क्या, भ्रमित। तो आपके अंदर की जो उत्साहित, जो मतलब आप जितने उत्साहित हो ना अपने काम को लेके, आपके विचार में आपके यहाँ आता है विचार किसी भी काम का आता है, और आप इतने उत्साहित हो जाते हो, और उत्साह हो करके आप ये जो भी मतलब देखिए, कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके दिमाग में आता है और आप खुशी के मारे झूमने लगते हो। आपको पता नहीं कि कैसे होगा, कहाँ कैसे होगा, आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, शुरू कैसे होगा, कैसे करना है, कुछ नहीं, पर आप इतने खुश हो जाते हो ना कि खुशी में आप ये 2 4 5 लोगों को, अपने यार दोस्त भाई बहन पता नहीं किसको किसको आप बता देते हो, और ये बताने के बाद में ये लोग आपको भ्रमित कर देता है, भ्रम में डाल देता है कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं, ये वो चीज़। हजारों जितने लोगों से आप बताते हो, हर जगह से आप मतलब आप बताते हो कि लोग आपको तारीफ करेगा, लोग आपको अच्छा बोलेगा, आपका उत्साह और बढ़ाएगा, और वहाँ लोग आपको भ्रम में डाल देता है, भ्रमित कर देता है, जिसके वजह से आप बिल्कुल शांत बैठ जाते हो, स्लो हो जाते हो, आपकी गति जो है धीमी हो जाती है, आपके अंदर की शक्तियाँ कम पड़ जाती है। तो हाँ, जिसकी वजह से आपके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे ये लोग भ्रम में डाल देते हैं, आपके अंदर नकारात्मक शक्ति ऐसे बात करती है कि एकदम उदास हो जाते हो, बिल्कुल अकेला हो जाते हो, निराश हो जाते हो, और अच्छी चीज़ों को भी नहीं पहचान पाते हो, क्योंकि भ्रमित का मतलब यही है ना कि आप कुछ करना चाहते हो, लोगों को करने से पहले ही आपने 2 4 लोगों को बता दिया, और बताने की वजह से आपका काम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया, भ्रम में डाल दिया, और आपको अच्छा कार्य, जिस कार्य में आपको सफलता मिल सकता है, फायदा हो सकता है, उसी पर आपका क्या ना, आपका निश्चय जो है डोल जाता है, विश्वास खो देते हो। आपको लगता है कि शायद वो सही कह रहा है, ये इसमें नुकसान हो जाएगा, या मैं फंस जाऊंगा, उलझ जाऊंगा, अटक जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी झंड बन जाएगी, और इसी वजह से फिर आप बिल्कुल निराश और उदास हो जाते हो। और ये देखिए पेंटाकल्स, ये भी राहु का कार्ड है, ये भी राहु का कार्ड है, ये कार्ड भी यही बता रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपको भ्रमित कर रहा है ना, तो क्या हो रहा है ना कि ये भी राहु का कार्ड है, और ये कार्ड यही बोल रहा है कि जब लोग आपको भ्रम में डाल देता है, आप भ्रमित हो जाते हो, तो जिस चीज़ को नहीं पकड़ना है उसको पकड़ने लगते हो, अच्छी चीज़ों को छोड़ करके, और आप उस गलत चीज़ों को पकड़ लेते हो। गलत पता है क्या है, लोगों का दिया हुआ भ्रम। आप उस भ्रम को ऐसे पकड़ लेते हो, और उस भ्रम को पकड़ के उसी भ्रम में जीने लगते हो, जिसकी वजह से आपका जीवन निराशा से भर जाता है, और निराशा से भर जाता है, और निराशा से भर जाता है। निराशा से भरने के बाद में क्या होता है ना कि आप इतना ज़्यादा मतलब सोचने लगते हो ना, इतना ज़्यादा कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मुझे मतलब एक तरह का आपके अंदर लालच, एक तरह का इसको लालच ही बोलेंगे ना, कि मतलब आप इतने बेचैन हो जाते हो, उदास हो जाते हो, एक निराश हो जाते हो, और उसके बाद में आपके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है कि कैसे भी करके लोगों के साथ कदम में कदम मिला के आपको चलना है, जैसे लोग आगे बढ़ रहा है, आप भी, और आपके अंदर का लालच एकदम मतलब आपको हिला देता है, डुला देता है। तो आपको कहा जा रहा है कि इन सबको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ये दूसरों के भ्रम में पले रहोगे ना, तब तक आप कोई कार्य हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत है, आप भ्रम से निकलो, आप भ्रम से निकलो, और भ्रम से आप तभी निकलोगे जब आप अपनी बातों को गुप्त रखोगे। क्योंकि कुछ आप देखो क्या होता है ना कि आपके माइंड में बात आया, और आप इतने उत्साहित हो जाते हो कि आप 2 4 लोगों को बता देते हो, और फिर वहाँ से आपको क्या भ्रमित किया जाता है
कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही, ये चीज़ें हैं, इतने सारे भ्रम में डाल दिया जाता है कि फिर आप निराश हो जाते हो, आप डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, बिल्कुल आपको लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं। और उसके बाद में फिर आप उस भ्रम को पकड़ लेते हो और भ्रम को पकड़ के अंदर ही अंदर कुहरने लगते हो कि अरे वो तो आगे परे बढ़ रहा है, वो तो आगे परे बढ़ रहा है, मैं क्यों रुका हूँ, वो निकल गया आगे मेरे से, वो निकल, मतलब इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है ना, और ये किसी दूसरे को नहीं, ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे निकलने के लिए कहा जा रहा है, ईश्वर बोल रहा है कि देखिए सूर्य का कार्ड है, ये पेंटाकल्स, ये सूर्य का कार्ड है, ये कार्ड बोल रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और आप खुद भगवान मत बनिए। और सबसे पहले कि अपनी बातों को गुप्त रखिए, ये जो बिना कार्य किए बस दिमाग में विचार आया और आप जो चीट देते हो ना, इसको चीटना बंद कीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कुछ भी किसी को भी नहीं बताना है, कुछ भी आप सोच रहे हो, क्योंकि जितना भी आज तक इतिहास गवाह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कार्य हुआ है सबको गुप्त रखा गया है और गुप्त तरीके से ही होता है। तो आपको भी अपने हर एक कार्य को गुप्त ही रखना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको गुप्त नहीं रखोगे ये होगा नहीं। और ये होता कैसे नहीं है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको यूँ समझ लीजिए ना कि आप कुछ, आपके दिमाग में कुछ बहुत सुंदर विचार आया, आइडिया आया, और आपने उस आइडिया पर सोच भी लिया, कुछ लगभग ऐसे बना भी लिया कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। या फिर ये समझ लो कि आपके बच्चों की नौकरी लगने वाली है, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से, और उनका एक निकल जाता है, उन्होंने पेपर देते हैं और निकल जाता है, और आप लोगों को बता देते हो, इतने खुश हो जाते हो कि आप खुशी में आप समझ ही नहीं पाते हो, और इतना सारा सपना बुन लेते हो और फिर आप लोगों को बता देते हो, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितने भी रिश्तेदार, भाई बहन, सबको बता देते हो। तो इस तरह से बताने से होता क्या है ना कि अब एक ही पेपर निकला ना, क्योंकि सरकारी नौकरी में और भी बड़ी बड़ी नौकरी, जज बनना है, कलेक्टर बनना है, या जो भी बनना है, उसके लिए 3 पेपर निकालना होता है ना। तो इन पेपरों को निकालने के लिए एक निकला और आप इतने बेचैन हो गए कि लोगों में बांट, मतलब इतने बेचैन कि इतने खुश हो गए कि आपने कितने सारे अपने यार दोस्त रिश्तेदार सबको बता दिया। अभी होता क्या, अभी हुआ तो नहीं है ना, बिना हुए आपने सबको बता दिया, और पता नहीं कि कौन घात लगा के बैठा है और किसके दिल में एक ऐसी, जैसे आप बता रहे हो ना, तो वो लोग खुश नहीं होगा कि अरे वाह इसके बच्चे तो निकल गए, नहीं, वो एक ऐसा एनर्जी, वो उनके दिल से एक जलन, एक ईर्षा, एक द्वेष की ऐसी एनर्जी निकलती है ना कि वो क्लिक करती है और ब्रह्मांड में टकराता है, और फिर वही आपके कार्य में बाधा बन जाता है और आपके बने हुए कार्य रुक जाते हैं। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हर बातों को गुप्त रखिए, अपने अंदर धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जब तक आप धैर्य नहीं धारण करोगे, आप ऐसे छिछुरपन करते रहोगे, तो आपका कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। सॉरी पर मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम तुरंत के तुरंत कार्य हुआ नहीं, लेकिन हम खुश होना चाहते हैं कि तुरंत हमें खुशी मिल जाए, और मुंह से लोगों से बोल बोल के, और ये खुशी आपको तुरंत तो मिल जाता है, लेकिन फिर सोचो ना आप कितने बड़े खुशी के अधिकारी थे। और जब सफलता आएगी तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सफलता को खुद बताने दीजिए, सफलता को खुद बताने दीजिए कि वो आया है आपके यहाँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आपने सुना है ना रहीमदास जी का वो दोहा कि बड़े बड़ाई क्या करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मन मोल। अगर आप हीरा हैं तो आपको अपना मोल लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या हो, कौन हो, समय बताएगा, और समय पे छोड़िए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य धारण कीजिए, और यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और तुम खुद भगवान बनने की कोशिश मत करो, सब कुछ उसको समर्पित कर दो, उसके ऊपर छोड़ दो, फिर देखो कैसे आपकी जीवन चेंज होता है, कैसे बदलता है। आप क्या करते हो कि ईश्वर अपना कार्य शुरू करता है, बीच में आप अपना टांग अड़ा देते हो, और जिसकी वजह से कार्य बिगड़ जाता है, वहीं के वहीं रुक जाता है। क्यों? फिर भगवान पीछे हट जाते हैं कि तो करो, तुम ही करो, तुम भगवान बन रहे हो ना, तो तुम ही करो, मेरी तो ज़रूरत ही नहीं तुम्हें। और इसी तरह से कार्य आपका रुक जा रहा है, और आप कितने साल से जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत पे पानी आप खुद ही डाल देते हो। तो इस बार एक बार आप ये मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी किसकी है, पर मैं यही बोलूँगी कि एक बार अगर ये रीडिंग आपको मिलता है
तो इसे समझने की कोशिश कीजिए और एक बार जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपके बच्चा लोग कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, कोई भी गुप्त कार्य आप गुप्त तरीके से करके देखिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े काम गुप्त तरीके से ही किया गया था। और चाणक्य भी ये बात कहते हैं कि कोई भी कार्य जब तक वो काम को आप अंजाम नहीं दे देते हो तब तक किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि घर में भी आपके घर के सदस्य को भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप गुप्त तरीके से उस काम को करिए, फिर देखिए कि कैसे आपका कार्य सफल होता है। ईश्वर आपके साथ है, ये कार्ड यही बोल रहा है। और आपके जीवन में नई खुशियाँ आने वाली है। अप्रैल माह आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये शुक्र का कार्ड है और शुक्र आता है तो बहुत पैसा, धन दौलत, प्यार, मोहब्बत सब कुछ लेके आता है। मतलब लग्जरी, ये समझ लीजिए कि लग्जरी लेके आ रहा है। माता त्रिपुर सुंदरी की कृपा होगा, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की कृपा होगा तो धन दौलत से आपका घर भरने वाला है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना शुक्र का, 6 नंबर का कार्ड है। शुक्र यही सब चीज़ देता है। और जिसका शुक्र वीक है, खराब है, उसको चाहिए कि वो कोई अच्छा ब्रांड का परफ्यूम लगाए, डेली लगाए और अच्छे से थोड़ा सज धज के, जो भी है उनसे जो भी हो सकता है, साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, प्रेस वाला, और अपने आप को थोड़ा मतलब ठीक ठाक रखे। धीरे धीरे उनका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और इधर है हनुमान जी का, ये जो बोली थी ना मैं कि हनुमान बाबा का संदेश है आपके लिए। सब सुख लय और तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। तो हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि जितने भी दुनिया में जितने भी सुख हैं, सारे सुख आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर छोड़ो, हनुमान बाबा पे छोड़ो, वो करने के लिए आ गए हैं, सारे सुख आपको देने के लिए आ गए हैं। तो आपको बेफालतू का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ उनको छोड़िए और खुश रहिए, क्योंकि ये है मंगल भवना मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये बोल रहे हैं कि मैं अमंगल को काटने के लिए आ गया हूँ, आपके घर में मंगल ही मंगल करने आया हूँ। तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ एकदम बढ़िया होगा, सुंदर होगा। बस यही है, एक ही बात है जो इस कार्ड में बताया गया है कि आपको अपना कार्य गुप्त तरीके से करना है, वरना कार्य होने में संदेह। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है उसको गुप्त तरीके से कीजिए। बहुत ज़रूरी है आपके घर में क्या क्या करने वाले हो, क्या आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है, कौन सा योजना बना रहे हो, उन सब चीज़ों को गुप्त रखने की ज़रूरत है। आपने बताया लोगों को कि देखो संदेह मीन्स आपके कार्य होने में संदेह है। आप अगर लोगों को बताओगे तो ये आ जाएगा कि कार्य में संदेह होगा या नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर आप गुप्त रखोगे तो सारा दुनिया का हर सुख आपके दरवाजे पे हनुमान बाबा ले आके देने वाले हैं, आपके घर आने वाला है। तो बस इनके ऊपर विश्वास करके आपको अपनी हर बातों को गुप्त रखना है और हर जितने भी बात है सभी को गुप्त रखिए। और यहाँ एक कार्ड जो है ना माता महालक्ष्मी की तरफ से, क्योंकि शुक्र का बात हुआ था ना, तो ये बहुत सुंदर, और वैभव लक्ष्मी का चैनल भी ये बहुत सुंदर है। ये कार्ड आया है, बलि ने मांगा था सुवर, रहो सदा मम द्वार, द्वारपाल बलि के बने सकल जगत के आधार। बलि ने भगवान को बोला था, बलि ने भगवान को बोला था कि आपको सदा मेरे साथ रहना है, सदा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है। किनको बोला था? भगवान विष्णु को बोले थे। और भगवान विष्णु उनका द्वारपाल बन के उनके साथ रहने लगे। तो ये यही बता रहा है कि द्वारपाल बलि के बने सकल जगत के आधार। भगवान विष्णु द्वारपाल बलि के बने, और जिसके वजह से माता महालक्ष्मी को बलि के यहाँ अस्थाई रूप से रहना पड़ा था। समझे कुछ? ये कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर समय ऐसा आएगा ना तो वो खुद आपका द्वारपाल बन के, आपके घर में आपका गार्ड बन के वो रहने लगेंगे। और जब वो रहने लगेंगे तो माता कहाँ जाएगी? माता तो आपके घर आएंगी ना।
तो बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को हल्का रखो और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ो, वो संभालने के लिए ही हैं और वो संभालेंगे। आपको सिर्फ यही बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, जो हो रहा है उसको हवा के झोंके के जैसा लो, अपने आप को पत्ता के जैसा बनाओ। पत्ता आप समझते हो ना, जो पत्ता रुई जो उड़ता है ना, कि हवा जिधर जाता है उधर ही उसको उड़ा के लेके जाता है। पत्थर बनने की ज़रूरत नहीं है, भारी पत्थर मत बनो। भगवान बोल रहे हैं आपको कि आप हवा के पत्ते के जैसे इतने हल्के बनो ना कि हवा जिस ओर ले जाए उस ओर जाओ। अब यहाँ अब मैं आपको समझा रही हूँ कि हवा मीन्स मतलब आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है ना, सुख या दुख जो भी आ रहा है ना, आपको उसके साथ लय मिला के चलना है। अगर दुख आ रहा है, कोई भी परेशानी और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी ईश्वर का दिया हुआ सौगात समझ के, और ये समझना है कि कुछ तो ईश्वर बताने वाला है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये परेशानी या प्रॉब्लम आई हुई है। कुछ वो बताने वाला है, कुछ वो समझाना चाहता है जो आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम, ये परेशानी आई है। तो आप उसके साथ चल दिए। और अगर सुख आता है ना, तो उसको भी ईश्वर के प्रसाद समझ के ग्रहण करो कि प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, उनको धन्यवाद दो, बड़ी कृपा है कि इतना सुंदर दिन मेरे जीवन में आया। और इस सुंदर दिन जो आया है ना, तो इस दिन ये जो सुंदर दिन मेरे जीवन में, उसके लिए कोटि कोटि भगवान को धन्यवाद। और ये जो इतने खुशियाँ दिए हैं, इतना धन दौलत, इससे भी भगवान चाहते हैं कि कुछ मैं ऐसा काम करूं जिससे ईश्वर को गर्व हो, उन्हें खुशी हो कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, आपको धनवान बना के, आपको पावर दे के, आपको पोजीशन दे के, आपकी शक्ति दे करके। क्योंकि हमेशा पावर पोजीशन उसी को दिया जाता है जो लायक होता है। आप घर से ही देख लो, घर में भी मालिक किसको बनाया जाता है? जो लायक होता है, जो सबके बारे में सोचता है। अपने बारे में सिर्फ सोचने वाले स्वार्थी इंसान को मालिक नहीं बनाया जाता। मालिक तो खुले दिल वाले इंसान को बनाया जाता है ना, कि सही गलत पर बोल सके, है ना। और वो किसी में भी भेदभाव, अपना पराया किसी में भी भेदभाव ना कर सके। तो अगर भगवान आपको, ये तो घर की बात है, ठीक है, लेकिन अगर भगवान आपको पावर दे रहा है, भगवान आपको पावर पोजीशन दे रहा है, तो वो तो चाहेगा ना कि उसकी बनाई हुई इस दुनिया को, उसकी बनाई हुई उस दुनिया में जो भी आपके पास दुखे परेशान लोग हैं, उनकी दुख तकलीफ को आप दूर कर सको, आप उन्हें खुशी दे सको, आप उनके कल्याण के लिए, उनके हित में कुछ ऐसा कार्य करो जिससे प्रभु को, परमात्मा को खुशी मिले। जैसे अभी गर्मी के दिन आ रहा है ना, कहीं वो जो पानी पीने वाला मशीन लगता है ना, वहाँ आपने किसी मंदिर में या कहीं किसी रोड पे ऐसी जगह लगा दिया जहाँ लोग मतलब लोगों को जहाँ ज़रूरत है ना। किसी बीमार को, बहुत बीमार को देखा, तो आज के ज़माने में होता क्या है ना कि देखिए, भीख मांगने वाले लोगों को पैसे की कमी नहीं है, मंदिर में भी पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी उनको है जिनके यहाँ भयंकर बीमारी लगी हुई है और इतना इनकम नहीं है, वो कैसे दिखाएं, क्या करें। तो इस तरह से आदमी जान से हार जाता है। तो वहाँ है कि आपसे जो भी हो सके हेल्प करो। या आप किसी मरीज को देखने जा रहे हो, किसी बीमार आदमी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो, तो जो भी है आपसे जो भी है हेल्प। हम लोग फल फ्रूट लेके जाते हैं ना, तो आप एक लिफाफा भी ले जा सकते हैं, एक लिफाफा लेके जाइए और भगवान का प्रसाद समझ के उनको दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बाहर आता है। कुछ अच्छा करने के संकल्प तो कीजिए, इस संकल्प से ही आप इतने खुशी हो जाओगे ना कि आपका रोम रोम खिलने लगेगा। और हाँ, एक चेतावनी भी आपके लिए है कि हर उस बुरे इंसान से जो आपका फायदा उठा रहा है, जो आपको नोच रहा है, जो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो उसको खुश करने का और वो खुश नहीं हो रहा, उससे दूरी बनाइए। क्योंकि ऐसे इंसान से जब तक आप दूरी नहीं बनाओगे, आपका ब्लॉकेज नहीं हटेगा। वो ब्लॉक करने के लिए ही आपके साथ है। ईश्वर ने आपको वो भेजा ही आपके लिए कि वो ब्लॉकेज बन के कदम कदम पर, तो उससे आपको दूरी बनाने, क्योंकि बहुत हुआ ऐसे लोगों की आपके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो होते हैं ना, जो ले लेते हैं और आपका नाम भी नहीं, नाम तो छोड़िए, क्योंकि ईश्वर के बंदे हैं तो नाम के लिए आप नहीं कर रहे हैं ना। जरा सा भी उनके मुंह से आपके लिए दुआ नहीं निकलता है, कुछ भी अच्छा एक शब्द नहीं बोल सकते हैं।
तो उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। वो जितने भी आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, चाहे जो भी हो, अपना या पराया जो भी हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे तो तभी उनको समझ में आ जाएगा कि आप कितने अच्छे थे, कि उनकी एक इशारे पे सब कुछ कर देते थे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है और दूरी बनाइए, तभी आपके जीवन में सफलता आएगी। बस इतना ही। जय बाबा हनुमान, जय श्री राम।